चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 दोस्तों, यानी कि तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत के दोस्तों लगभग 90 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साथ में पूछे जाएंगे वो सब क्वेश्चन को कवर करूँगा। तो लास्ट तक बने रहें और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको और भी चैप्टर का दोस्तों मिलता रहेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहें, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। पीडीएफ अगर लेना चाहते पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव आंसर के साथ, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सभी विद्यार्थी को। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देखिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी है। कहा जा रहा है कि सोडियम, ठीक ना डियर स्टूडेंट, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य होता है। तो देखिए सोडियम जो होता है दोस्तों किस ग्रुप का सदस्य होता है, तो ग्रुप 1 के सदस्य होता है। शायद ये आपको पता होगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिएगा तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कहा जाएगा सोडियम इज ए नंबर ऑफ द बेस ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो याद रखेगा ग्रुप 1 के तत्व होता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो कहा जा रहा है कि कॉपर पाइराइड्स का सूत्र क्या होता है। तो देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, CuFeS2 होता है। देख लो CuFeS2 कहाँ पर दिया गया है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है दोस्तों कॉपर पाइराइड का वो क्या होता है, CuFeS2 होता है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बार बार सही पूछे हुए प्रश्न और एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ से थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि अल्मोनियम का अयस्क है। देखिए अल्मोनियम जो होता है दोस्तों उसका अयस्क आपको बतलाना है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो याद है क्या एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो दोस्तों बॉक्साइट होता है, दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। यानी कि अल्युमिनियम पूछेगा तो इसका जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। क्या सर जी, बॉक्साइट। तो हेमाटाइट तो लोहा का होता है, ये सब नहीं होगा, ध्यान रखेगा। बॉक्साइट जो होता है दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो ध्यान रखेगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा थर्ड नंबर में आइएगा तो कहा जा रहा है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। क्या सर जी, अयस्क। हाँ देखो जिससे धातु का निष्कर्षण दोस्तों होगा, यानी कि दोस्तों जिस खनिज ऐसा होगा जिससे धातु का निष्कासन हो सकता है, तो उसको हम लोग अयस्क के श्रेणी में रखेंगे। तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक ना डियर स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है और एग्जाम हॉल में एकदम धमाल और कमाल जरूर करना है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है सिनेवार कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों कहा जा रहा है सिनेवार जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए सिनेवार जो होता है दोस्तों HGS को कहा जाता है। HGS देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलिए मात्र 5-10 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय में। सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के बाद गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ओरिजिनल कंटेंट देते हैं बिहार बोर्ड से। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए पीडीएफ जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो नंबर आपको दिख रहा है तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों 5 नंबर में कि एस्पेल्टर दोस्तों क्या होता है। देखिए एस्पेल्टर जो होता है वो क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। तो देखो एस्पेल्टर जो होता है दोस्तों इम्पेयर जैन होता है, इम्प्योर यानी कि दोस्तों अशुद्ध होता है। प्योर नहीं होता है, प्योर मतलब शुद्ध होता है, जबकि इम्प्योर होता है यानी कि अशुद्ध जिंक होता है। जो एस्पेल्टर होता है डियर स्टूडेंट ये अशुद्ध जिंक होता है। तो ध्यान रखेगा बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो याद कर लीजिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखो ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि NaOH को इनमें से क्या कहा जाता है। तो देखो NaOH को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको हम लोग दोस्तों कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। क्या डियर स्टूडेंट, कॉस्टिक सोडा। तो देखिएगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इनमें से किसे कहा जाता है। तो कॉस्टिक सोडा जो होता है इसी को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, NaOH कहते हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए
हाँ, इसी प्रकार से आंसर लगाते जाएंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कहा जा रहा है कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है। देखो, समुद्री जल यानी कि समुद्र जो होता है उसका जो जल होता है उसमें आपका आयोडीन पाया जाता है। कहोगे सर जी आयोडीन या सोडियम, बताओ कन्फर्म। तो देखो, आयोडीन पाया जाता है, कोई और कुछ बताए लेकिन आप लोग कन्फर्म है ये, उसमें जो पाया जाता है आयोडीन पाया जाता है। जो समुद्री जल होता है उसमें आयोडीन पाया जाता है। तो ये आप लोग बिल्कुल भूल नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर जी। तो देखिए पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरी तैयारी आपको इस नंबर पर कराई जाएगी, तो इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिलता है, तो बेहतरीन तैयारी कीजिएगा और गूगल पर आप लोग सर्च कीजिएगा एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से क्विज वगैरह पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हो। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि सिल्वर युक्त अयस्क को क्या कहा जाता है। लगाइए तो मेरे प्यारे, सिल्वर अयस्क जो होता है उसको क्या कहा जाता है। देखो सिल्वर अयस्क जो होता है दोस्तों उसको हम लोग गैलेना कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेना। तो यहाँ से देखो गैलेना कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि सिल्वर युक्त है यानी कि इसमें सिल्वर दोस्तों उपस्थित होता है। क्या सर जी? सिल्वर। हाँ, सिल्वर युक्त यानी कि सिल्वर किस में उपस्थित है, तो गैलेना में होता है। तो ध्यान रखेगा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर युक्त जो होता है गैलेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से 9 नंबर। तो कहा जा रहा है कि डोलामाइट खनिज से पाया जाता है। देखिए डोलामाइट जो खनिज होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम आप लोग सुने होंगे डियर स्टूडेंट, मैग्नीशियम जो होता है ना इसमें आपका डोलामाइट खनिज से पाया जाता है। कहा जा रहा है कि डोलामाइट मिनरल्स इज फाउंड इन, तो याद रखिएगा जो मिनरल्स यानी जो खनिज होता है डोलामाइट वो मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। सभी विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करते चलिए और बेहतरीन तरीका से पूरा क्वेश्चन को एकदम कवर कीजिए। देखिए यहाँ से 10 नंबर देखिएगा। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूरपट्टी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, यहाँ से धातु पूछा है, एक तत्व पूछता है। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझो। देखो धातु पूछा तो अल्युमिनियम लगा सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों से 200 तत्व पूछेगा तो सिलिकॉन लगाना होगा, ठीक ना। यहाँ से समझो, नहीं तो एग्जाम में 1 नंबर गलती हो जाएगा। देखो यहाँ से समझोगे तो यहाँ से मेटल्स पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? मेटल्स पूछा है। और धातु पूछेगा तो अल्युमिनियम लगाना है। कन्फर्म कर लो, धातु पूछेगा तो अल्युमिनियम। अगर आप लोगों से दोस्तों तत्व पूछेगा तत्व, तो याद रखेगा सिलिकॉन आपको लगाना है। क्या लगाना है? सिलिकॉन। कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटल इज द क्या लिखा हुआ है, अबंडेंटली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, जब भी धातु मेटल से पूछेगा तो अल्युमिनियम लगाना है आपको। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से तत्व पूछा तो आपको क्या ढूंढना है? सिलिकॉन, क्योंकि मैंने बोला धातु के लिए एल्युमिनियम याद रखना है लेकिन तत्व के लिए सिलिकॉन। तो यहाँ से देखिएगा सिलिकॉन ऑप्शन नंबर डी में है ना डियर स्टूडेंट, है कि नहीं? आसान क्वेश्चन है। यही सब दोस्तों एग्जाम में सब विद्यार्थी गलत कर देते हैं, ये ध्यान नहीं दे पाते कि धातु लिखा है कि तत्व। लेकिन अब आपको हम बता दिए तो आप लोग होप है, आशा है दोस्तों कि आप लोग गलत अब नहीं कीजिएगा, ठीक ना। तत्व पूछेगा तो सिलिकॉन आपको लगाना है, तो डी नंबर हो जाएगा। देखिए कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है। देखो कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है वो कॉपर पायराइट्स होता है। ये सब भी होता है लेकिन ये मुख्य नहीं है। जैसे कहता है ना कि संज्ञा मुख्य रूप से कितने हैं, लेकिन उसी प्रकार से आपको पूछा कॉपर का मुख्य अयस्क कौन है। जो मुखिया होता है ना दोस्तों कॉपर सदस्य का, उसका कौन है। तो आप लोग जानते होंगे डियर स्टूडेंट, काफ़ी ईजी है। इसका सूत्र CuFeS2 होता है, CuFeS2 यानी कि कॉपर पायराइट से। तो ध्यान रखेगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि मालाकाइट अयस्क होता है। देखो मालाकाइट जो अयस्क होता है मेरे प्यारे साथियों किसका होता है। हाँ, मालाकाइट की बात क्या है। मालाकाइट जो होता है दोस्तों कॉपर का अयस्क होता है। कॉपर करने का मतलब कॉपर, क्या कॉपर यानी कि कॉपर का मतलब क्या? तांबा। याद रखेगा हिंदी मीडियम वालों, क्योंकि देखो ये तो कॉपर मतलब जानते होंगे इंग्लिश मीडियम वाले, कॉपर जानते हैं लेकिन हिंदी मीडियम नहीं जानते, इसी को तांबा कहा जाता है। ध्यान रखना, दोनों मीडियम पढ़ना जरूरी है। मालाकाइट अयस्क है तो कॉपर यानी कि तांबा। तो ध्यान रखना, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है। देखो यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन देखेगा। तो कहा जा रहा है कि जिंक ब्लेड अयस्क का जो सांधन किया जाता है किस विधि से किया जाता है। तो देखो जो सांधन जो होता है दोस्तों जिंक ब्लेड का वो किस विधि से होता है, तो ये आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। चुंबकीय जो पृथक्करण विधि होता है मेरे प्यारे साथियों, कौन सा विधि सर जी? चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें जिंक ब्लेड अयस्क का सांधन किया जाता है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचाना है, कमाल और धमाल जरूर करना है।
देखिए यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कैसेटराइट अयस्क होता है। देखिए दोस्तों कैसेटराइट जो अयस्क होता है क्या होता है, मैंगनीज का होता है कि निकल का होता है, एसएन। तो देखिए कैसेटराइट जो अयस्क होता है एसएन का होता है। इसका आप लोग संकेत ये दिया गया, इसका आप लोग जरूर नाम बतलाना। देखते हैं आप लोगों का दोस्तों पीरियोडिक टेबल जो होता है वो कंप्लीट है कि नहीं, ठीक ना डियर स्टूडेंट, जरूर बतलाइएगा। उम्मीद आप लोग बतला देंगे, अगर नहीं आता तो सर्च कीजिएगा गूगल पर, हो जाए सैम्बल ऑफ एसएन तो बता देगा। चलिए यहाँ से देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सही है, मैट्रिक में पढ़ना है, आशा है कि आप लोग बतला सकते हैं। तो देखो सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं। तो देखो आप लोग सुने होंगे डियर स्टूडेंट, सभी अयस्क जो होते हैं ना वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अयस्क जो होता है वो खनिज होता है। तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाथ्यावाटी, ठीक ना मेरे प्यारे, कहा जा रहा है बाथ्यावाटी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। देखो बाथ्यावाटी का मतलब समझो, यहाँ से बाथ्यावाटी जो होता है दोस्तों किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो देखो अपचयन की बात किया मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा, आयरन यानी कि लोहा का होता है। हिंदी मीडियम क्या याद रखेंगे, लोहा का ऑक्साइड, ठीक ना डियर स्टूडेंट, आयरन उसी को कहा जाता है। यानी कि बाथ्यावाटी में जो ऑक्साइड का जो अपचयन होता है वो आयरन लोहा के लिए होता है। तो ध्यान रखना, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है गैंग और फ्लक्स मिलकर के स्लैग का निर्माण करेगा, लेकिन और वे बुक में देखिएगा तो गलत आंसर देगा, उससे आपको बचना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से देखेंगे स्लैग ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। देखो जो विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और पीडीएफ नोट्स अवश्य लीजिए, क्योंकि उसमें आपको जितना देते हैं उसी से क्वेश्चन आता है। 100% एग्जाम में कर सकते हो पीडीएफ के माध्यम से भी, लेकिन आपको हम क्लास भी देते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, नंबर आपको दिख रहा है 91425। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि आग बुझाने वाला पदार्थ कौन है। चलिए पूछा है इसी क्वेश्चन का, पूछा है 2022 में पूछा, मैट्रिक में पूछा, बताइए आग बुझाने वाला पदार्थ कौन होता है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लगाएं CCl4, बिल्कुल इसे अग्निशामक भी कहा जाता है। अग्निशामक के रूप में पूछा गया था 2022 इंटरमीडिएट एग्जाम में, अग्निशामक कौन है। तो आपको याद रखना अग्निशामक जो होता है CCl4 होता है, जिसे पायरिन कहा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको एकदम नहीं गलती करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि बॉक्साइट के शोधन में जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा विधि प्रयुक्त होता है। तो देखिए बॉक्साइट जो होता है दोस्तों इसके लिए निक्षालन का प्रयोग करते हैं। क्या सर जी, निक्षालन का यूज करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों जिंक का अयस्क नहीं है। देखिए कहा जा रहा है जिंक का अयस्क नहीं है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखिए जिंक का अयस्क नहीं है। देखो आपको पता है कि जिंक में जिंक अयस्क है, कैलमाइन में जिंक अयस्क है, जिंकाइट में जिंक अयस्क है, लेकिन आपको जो बॉक्साइट दिख रहा है दोस्तों ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका सर जी, एल्युमिनियम का होता है ना डियर स्टूडेंट्स। ये आप लोग याद रखना, ये एल्युमिनियम का होता है दोस्तों बॉक्साइट। तो याद रखना डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि अयस्क नहीं है दोस्तों जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है। देखिए कौन सी धातु है दोस्तों वो विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है। तो याद रखिएगा कैल्शियम जो होता है दोस्तों आपका विद्युत विच्छेदन से प्राप्त होता है। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एकदम धमाल और कमाल करना और एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि सल्फाइड गैस का सांधन किया जाता है। देखो बहुत बार पूछा है, लगातार पूछा है। देखो 20 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है, 28 के कंपार्टमेंट में भी पूछा जाएगा। देखो ये सब क्वेश्चन जो होता है दोस्तों लगातार पूछा है, तो ये सब आपको भूलना नहीं है। सल्फाइड गैस का सांधन किसके द्वारा, बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लगा रहे हैं। झाग प्लवन, देखो झाग प्लवन और फेन उत्प्लवन विधि ये सब एक ही है, तो ध्यान रखिएगा, ये नंबर भी कह सकते हो। थर्मेट विधि में जो प्रयोग किया जाने वाला जो अवकारक होता है मेरे प्यारे साथियों, वो कौन सा अवकारक होता है। थर्मेट मेथड, ठीक ना डियर स्टूडेंट, कौन सा अवकारक का यूज करते हैं।
चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं जिसका संकेत एल होता है, इसको आप लोग एल्युमिनियम ऑप्शन नंबर ए में देख पाओगे। एकदम भौकाल क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिल्कुल कर लीजिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपका सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है। अल्युमिनियम का वैद्युत अपघटने का शोधन जो आपका कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो देखो अल्युमिनियम जो होता है उसका वैद्युत अपघटनी जो शोधन कहलाता है होप प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? होप प्रक्रम, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे इसको होप प्रोसेस, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। जब भी आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम इज कॉल्ड, यानी कि विद्युत अपघटनी एल्युमिनियम का कहेंगे तो ये पराक्रम जो होगा होप प्रोसेस कहलाएगा, यानी कि होप प्रक्रम कहलाएगा। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो 90% लाने के लिए एवरीडे क्लास भी करना जरूरी है, साथ में पीडीएफ कोर्स में अवश्य कांटेक्ट होना है। इस नंबर पर आप लोग जरूर कांटेक्ट कीजिएगा मेरे प्यारे साथ, तो उम्मीद है आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए नंबर आपको दिख रहा है। कहा जा रहा है कि प्रगलन विधि में जो ऑक्साइड का आपचंदों को प्रयुक्त की बात किया है, एक संयुक्त होता है। ध्यान से यहाँ से समझो, संयुक्त एक होता है, एक प्रयुक्त होता है। ये ट्रिक आपको हम देंगे ताकि एग्जाम में कोई भौकाल आप लोग मचा पाएँ। देखो भौकाल का मतलब पूरा एकदम गर्दा छुड़ा देना है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो देखो प्रगलन विधि में जो प्रयुक्त होने वाला दोस्तों जो प्रयुक्त होता है वो कौन प्रयुक्त होता है? देखो प्रगलन पूछेगा तो दोस्तों कॉपर मोनोऑक्साइड। अगर आप लोग उस संयुक्त की बात करेगा, संयुक्त होता है तो याद रखना कार्बन हो जाएगा उस कंडीशन में। लेकिन प्रयुक्त की बात क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो याद रखना कॉपर मोनोऑक्साइड होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? तो आपको पता होगा क्लास 10 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, साथ में ये दोस्तों जो कब पूछा गया है 21 में और 22 में ये लगातार पूछा और मैट्रिक में पूछा है। तो देखिए निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? तो आपको पता है कि क्लोरोफिल जो होता है दोस्तों उसमें आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल जो होता है दोस्तों मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आयरन का दोस्तों महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है दोस्तों और कौन है? तो देखिए आयरन जो होता है दोस्तों इसका महत्वपूर्ण जो अयस्क होता है वो कौन होता है? देखो ऐसे तो यहाँ पर लोहा का सब है, लेकिन हेमाटाइट जो होता है ना महत्वपूर्ण मुखिया होता है। ये क्या होता है? हेमेटाइट, ये मुख्य अयस्क होता है डियर स्टूडेंट, ठीक ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ से देखिएगा तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो देखो फ्लोरीन जो होता है दोस्तों सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक एजेंट होता है। द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडेसिंग के 200 सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग इज। तो याद रखेगा फ्लोरीन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। स्मेल्टिंग, देखो यहाँ से स्मेल्टिंग में उसमें परागलन था, परागलन में प्रयुक्त हो रहा था, लेकिन स्मेल्टिंग में संयुक्त हो रहा, तो याद रखिएगा कार्बन हो जाएगा। ये कोई यूट्यूब पर नहीं बतलाएगा, ये मेथड आपको बतलाने दिए स्टूडेंट, आप लोग भूलना मत, एग्जाम में एकदम कबाड़ के आना है। यानी कि स्मेल्टिंग धातु में जो प्रयुक्त होता है कार्बन होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सदैव मुक्त अवस्था में चलो लगा उस संयुक्त सदैव मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है वो आपको पता है कि गोल्ड पाया जाता है ना जी। बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं सोना, बहुत अच्छा, ये नंबर हो जाएगा। 2 नंबर नहीं, गलती से हो गई, कितना रहना चाहिए? 32 रहना चाहिए। चलिए क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो देखो क्षारीय मृदा धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS² होता है। तो याद रखिएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षारीय मृदा धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS² होता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि नीला तोता का रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है नीला तोता के लिए एक हरा तोता भी होता है। तो हरा तोता के लिए 7H2O याद रखना है। लेकिन आपसे पूछा गया है नीला तोता, तो याद रखेगा CuSO4 कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O जो हो जाएगा ये आपका नीला तोता हो जाएगा। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। देखिए जिंक ब्लेड का जो अयस्क का जो संशोधन किया जाता है किस विधि से किया जाता है? चलिए इसका आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा डियर स्टूडेंट। चलिए उम्मीद है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कॉपर धातु जो था उसका शोधन जो किया जाता है वो किस विधि से? तो याद है ना वैद्युत अपघटनी विधि से किया जाता है। क्या? वैद्युत अपघटनी विधि से किया जाता है। तो याद रखिएगा ए नंबर।
देखिए कपड़ा धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है। देखो कपड़ा धोने वाला सोडा में जो होता है दोस्तों 10 गो जल का अणु होता है। कितना सर जी? 10 गो जल का अणु होता है। देख लो कहाँ पर दिया गया, बस एक नंबर ऑप्शन में दिया गया का सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O जो होता है आप लोग का कपड़ा धोने का सोडा का सूत्र होता है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जरा कि अयस्क में उपासित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो देखो अयस्क में जो उपासित अशुद्धि होता है उसको हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? तो अयस्क में उपासित अशुद्धि को ही गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? गैंग। तो ध्यान रखना बी नंबर ऑफ का राइट आंसर हो जाएगा। अयस्क में उपासित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। कॉपर शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। देखो कॉपर का जो शोधन होता है दोस्तों वैद्युत अपघटनी विधि से किया जाता है। कौन सा सर जी? वैद्युत अपघटनी। चलिए ये नंबर याद रखिए, आपको अभी बताए हैं। चलिए कॉपर में होता है, देखो आपको पता है कॉपर माटी में क्या होता है। देखो कॉपर जो होता है दोस्तों, कॉपर का आप लोग सिद्धांत आपको हम 5 नंबर में दिए होंगे पीडीएफ में, तो उसमें लिखा हुआ है CU2S से और प्लस में दोस्तों FeS का यूज़ होता है दोस्तों कॉपर माटी में, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो कॉपर में किसका यूज होता है? CU2S एंड कॉपराइट का होता है। तो याद रखो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये सब तो होता नहीं है। चलिए 41 नंबर में कहा जाए कि बॉन आर्काइल, ठीक ना डियर स्टूडेंट, बॉन आर्काइल विधि में शोधन किया जाता है। यानी कि बॉन आर्काइल विधि में जो शोधन किया जाता है किसका शोधन किया जाता है? तो देखिए टाइटेनियम जर्मोनियम ये दोनों का यूज किया जाता है। तो क्या याद है? ए एंड बी ऑप्शन दोनों आपका राइट आंसर होगा, जिसे हम लोग बोथ के रूप में याद कर सकते हैं। बॉन आर्काइल विधि का दोस्तों शोधन किया जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटनी शोधन में किस धातु का शोधन किया जाता है। देखिए विद्युत अपघटन जो होता है दोस्तों उसमें किस धातु का शोधन किया जाता है। तो याद है क्या? ओरम, सिल्वर, कॉपर ये सब का यूज किया जाता है। तो कह दीजिए ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आपका विद्युत अपघटनी का शोधन है, इसमें जो शोधन किया जाता है वो दोस्तों लोहा, सिल्वर, कॉपर सब का किया जाता है। तो ध्यान रखना ऑल ऑफ दिस। चलिए ये देखिए तो कहा जा रहा है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। यानी कि दोस्तों गुरुत्व जो पृथक्करण विधि होता है उससे सांद्रित किया जाता है। तो देखो गुरुत्व पृथक्करण द्वारा दोस्तों हेमाटाइट का करते हैं। तो हेमाटाइट देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एकदम भौकाल मचा दिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस विधि से दोस्तों विद्युतीय विधि द्वारा दोस्तों निष्कासित नहीं किया जा सकता है। यानी कि कौन से धातु को दोस्तों विद्युतीय विधि द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकता। देखिए और भी प्रक्रम यूज कर लीजिए, प्रोसेस यूज कर लीजिए। जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होता है उसके द्वारा किसका शोधन नहीं किया जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी लगा सकते हैं। हाँ देखो लोहा का ही हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। देखिए कौन है वो मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। तो देखो मैग्नीशियम का जो अयस्क नहीं है वो आपको बताना है। तो देखो जिप्सम तो अलग धातु ये नहीं होगा, डोलामाइट मैग्नीशियम का, मैग्नेसाइट भी, कॉर्नोलाइट भी। तो याद रखना ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। चलिए सोडियम निष्कासन में प्रयुक्त विधि क्या कहलाती है। देखिए सोडियम जो निष्कासन होता है उसमें जो प्रयुक्त होने वाले जो आपको मेथड होता है वो डाउन विधि होता है। क्या सर जी? डाउन प्रोसेस, ठीक ना। डाउन मेथड जो होता है मेथड इसका यूज किया जाता है, डाउन मेथड का यूज किया जाता है सोडियम के निष्कासन में, ठीक ना डियर स्टूडेंट। याद रखो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम भौकाल मचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फफूलेदार कॉपर कहा जाता है। देखिए फफूलेदार जो कॉपर होता है, देखिए कॉपर जिसमें 1% की अशुद्धि हो उसको हम लोग फफूलेदार कॉपर कहा जाता है। तो ए नंबर डी नंबर ना। हाँ अर्जेंटाइड से मिलकर के सिल्वर का निष्कासन किस विधि का मेथड है। तो देखो अर्जेंटाइड से सिल्वर का निष्कासन किस विधि का उदाहरण है। तो याद रखिए संकर लवण, ठीक ना डियर स्टूडेंट। संकर लवण बना करके अर्जेंटाइड सिल्वर का निष्कासन किया जाता है। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बिना भूजा हुआ चूना को दोस्तों जल में डाला जाता है तो यह अभिक्रिया होता है। यानी कि बिना भूजा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो जो अभिक्रिया होता है वो क्या होता है।
बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, उष्मा छेपी होता है, तो ध्यान रखें ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होते हैं? देखो ये तो आप लोग जानते होंगे जी, क्योंकि द्रव होता है धातु जो पारा होता है, ब्रोमीन अधातु होता है। बहुत अच्छा, बी नंबर हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, इसी को हम लोग पारा कहते हैं। अगर अधातु की बात पूछेगा तो ब्रोमीन याद रखेगा, लेकिन बी नंबर हो जाएगा मरकरी। चलिए, यहाँ से देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? देखो वही क्वेश्चन और का वही क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसका भी मरकरी ये हो जाएगा। सिलेबस चलिए, हाँ देखिए कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो वहीं डियर स्टूडेंट ये सब जो क्वेश्चन है कुछ उसी प्रकार का प्रश्न है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो आपको क्लियर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि जारन निक्षेपण की अपेक्षा संपन्न किया जा सकता है। देखिए जारन जो होता है दोस्तों, जिसको हम लोग भाजन कहते हैं, निस्थापन की अपेक्षा संपन्न किया जाता है, यानी कि दोनों में तुलना किया जा रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि कौन संपन्न होगा दोस्तों, उच्चतर और न्यूनतम पर। तो देखो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, जारन जो होता है दोस्तों वो निस्थापन की अपेक्षा उच्चतर ताप पर होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, जबकि निस्थापन में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो याद रखिएगा ए नंबर उच्चतर ताप पर। देखिए आवर्तन आवर्त सारणी किसने बनाया? क्वेश्चन बैंक में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा डी हो जाएगा। क्या सर जी? इनमें से कोई नहीं, तो कौन किया था? तो देखिए मोसले वैज्ञानिक ने किया था, मोसले, ध्यान रखना मोसले हो जाएगा। यानी कि आवर्त सारणी किसने आवर्तन आवर्त सारणी किसने बनाया? तो मोसले ने बनाया, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखना मोसले हो जाएगा डी नंबर। देखो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस अयस्क का उत्पादन किया जाता है? देखो फेन उत्प्लावन जो विधि होता है दोस्तों, उसमें जो होता है किस धातु का दोस्तों उत्पादन किया जाता है? तो सल्फाइड, जितने भी सल्फाइड के अयस्क होंगे उसका दोस्तों उत्पादन किया जाता है। कब? जब फेन उत्प्लावन विधि का दोस्तों सांदन होता है, ठीक ना, तो सी नंबर। चलिए भूजा हुआ चूना, ये तो और भी इजी है, क्लास 10th में पढ़े होंगे आप लोग, लगाइए तो इसका। देखो भूजा हुआ चूना पूछेगा, CaOH2 का होल थ्वाइस हो जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा तो सी नंबर हो जाएगा। देखो ये भूजा हुआ वो चूना हुआ, ये बिना भूजा हुआ, ये सब इजी है, ठीक ना। ये सोडियम कार्बोनेट हुआ, ये तो होगा नहीं, तो याद रखिएगा सी नंबर। मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण होता है? मैग्नेटाइट होता है दोस्तों, उसमें किस धातु का निष्कर्षण होता है? तो आपको पता है कि लोहा का होता है, फेरा में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सल्फर को दूर करने के लिए 200 पायराइट को गर्म कर किया जाना क्या कहलाता है? सल्फर को दूर करके 200 पायराइट को गर्म कराना जो कहलाता है 200 भर्जन कहलाता है, तो भर्जन मतलब डी नंबर। चलिए बॉक्साइट के शोधन में प्रयुक्त विधि क्या है? देखो बॉक्साइट जो होता है उसमें हम लोग निष्कालन विधि का यूज़ करते हैं, तो याद रखो बी नंबर। चलिए वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए जो आपका दोस्तों जो वैद्युत अपघटन जो होता है, मेरे प्यारे साथियों लगाइए, हाँ सही विद्यार्थी लगाए, विद्युत शोधन। देखो जब आप लोग का प्रोसेस होता है दोस्तों रिफाइनिंग इन इम्प्योर मेटल्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड, तो याद रखना डियर स्टूडेंट वैद्युत शोधन पर होता है, तो ए नंबर। मैग्नेटाइट, देखो ये इजी है, कहोगे कैसे सर? देखो ये इजी है, मैं कहूँगा कैसे, तो देखो मैग्नेटाइट जो होता है डियर स्टूडेंट, उसका जो सूत्र होता है Fe3O4 होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। मैग्नेटाइट का होता है, हेमाटाइट आपके बगल में दिख रहा है, तो आप लोग इसका भी कमेंट करके बतलाना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखा ए नंबर हो जाएगा मैग्नेटाइट का सूत्र। देखिए सल्फाइड है, इसका सांदन किया जाता है, सल्फाइड जो बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा। देखो सल्फाइड है, इसका जो सांदन गलेना तो जिंक ब्लेड, यानी कि सी नंबर हो जाएगा बोथ, यानी कि जो सल्फाइड होता है उसको गलेना और जिंक ब्लेड दोनों से किया जाता है। वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवनशील पदार्थ बनाता है क्या कहलाता है? तो जब द्रवनशील पदार्थ बनाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे और मतलब अयस्क, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिएगा सी नंबर। देखो ऑल सब्जेक्ट का PDF 9142529134 काउंटेट ज़रूर कीजिएगा,
चलिए, कहा जरा कि हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। देखिए, हेमाटाइट यानी कि इससे लोहा प्राप्त करना होता है, तो जो चूना पत्थर जो होता है डियर स्टूडेंट, इसका किस रूप में यूज़ किया जाता है, तो पता रहना चाहिए मेरे प्यारे को। बहुत अच्छा, द्रावक के रूप में यूज़ किया जाता है। बिल्कुल सही, राइट है, एकदम राइट दिए हो, द्रावक के रूप में। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एकदम धमाल और कमाल करना है। चलिए, अयस्क में उपस्थित आधात्य प्लस द्रावक के संयोग से क्या बनता है। तो देखो, आधात्य प्लस द्रावक जो होगा एग्जाम में पूछ जाएगा। आधात्य प्लस द्रावक कर देगा तो आपको क्या करना है, धातु मल लगाना है। क्या लगाना है बताइए तो। हाँ बिल्कुल, धातु मल लगाना, क्योंकि ये आधात्य प्लस द्रावक के संयोग से धातु मल बनता है। वायु के अनुपस्थिति में चूना पत्थर का गर्म करना आप लोग का निस्थापन कहलाता है, ये आप लोग जानते होंगे। और वायु की उपस्थिति रहेगा तो भार्जन इसको कहेंगे, जिसको जारन भी कहा जाता है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखना, ए नंबर राइट हो जाएगा। देखो, वायु की उपस्थिति में तो इसको हम लोग भार्जन कहेंगे। और का ये सब इजी पॉइंट है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। हाँ, टेंशन नहीं मत लो, ये सब इजी है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या डाल करके दूर किया जाता है। देखिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को उसमें क्या डाल करके अशुद्धि दूर किया जाता है, तो द्रावक को डाल करके। क्या सर जी, द्रावक, हाँ द्रावक। तो याद रखना कौन सा ऑप्शन, ए नंबर। चलिए, निम्नलिखित में से किस धातु का, कौन सी धातु का दोस्तों कार्बन द्वारा अपकरण से प्राप्त किया जा सकता है। कार्बन द्वारा अपकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सोचिए, कार्बन द्वारा अपकरण से जो होता है ना, कार्बन द्वारा अपकरण, उससे प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। तो लगाइए वो कौन सा है, तो याद रखना वो अल्युमिनियम धातु है। तो याद रखो ऑप्शन सी। थर्मेट विधि में उपयोग किस अवकारक का किया जाता है। थर्मेट जो विधि होता है उसमें किस अवकारक का यूज़ किया जाता है, तो याद रखिएगा अल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। चलिए, बहुत ईजी था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के घोल में Ki विलयन। देखो, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। Ki डालने पे उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। वह उजला जो अवक्षेप होगा वो क्या होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। बहुत अच्छा। तो देखो, ये आपका CuCl2 होता है। कोई ऑप्शन में दिखा दीजिए ऑप्शन CuCl2। हाँ देखिए, यहाँ पर दिख रहा है, तो ए नंबर हो जाएगा। हाँ देखिए, कहा जा रहा है कि वह धातु जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है। देखो, ये काफ़ी इजी है। खनिजों में सबसे कम जो पाया जाता है वो कौन सा लवण है, लगाइए, ये बहुत इजी है। देखो, याद रखना नाइट्रेट। क्या सर जी, नाइट्रेट। तो याद रखना, हाँ बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी। जिंक का अयस्क नहीं है। देखो, जिंक का अयस्क नहीं है तो आपको पता है कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो याद रखना डी नंबर हो जाएगा, जो कि जिंक का अयस्क नहीं है। बाकी जिंक प्लेट, कैलामाइन, जिंक काट, ये सब जिंक का अयस्क होता है। एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में कि जिंक का 2 अयस्क का नाम बताएं, तो याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दोस्तों फेन उत्प्लावन। देखो, फेन उत्प्लावन भी देते यानी सल्फाइड अयस्क। सोचने वाला बात है दोस्तों, एकदम लाले पोप है जी ये सब क्वेश्चन। सब क्वेश्चन में कोई दम है। हाँ देखो, फेन उत्प्लावन सल्फाइड अयस्क, तो याद रखना सी नंबर। चलो, यहाँ से देखो, अर्धचालक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला जो आप लोग का क्या कहलाता है, तो प्रक्षेत्र दोस्तों शोधन कहलाता है। तो ए नंबर, ये सब इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहा जाए निम्नलिखित में से किस धातु में उसकी अयस्क में मेल नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु में और धातु और उसके अयस्क में मेल नहीं है। धातु और जो अयस्क होता है उसमें कोई मेल मिलाप नहीं है। तो यार लेड कार्नालाइट है। तो याद रखिए ऑप्शन सी। कुपराइट का, देखो ये इजी है। कॉपर सल्फाइड का आपको पता था CuFeS2 होता है। अब आपको बताना क्यूप्राइट का यस क्या होता है। क्यूप्राइट है ना, हाँ। तो देखो, इसका होता है Cu2O होता है। Cu2O देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में है। ये सोडियम क्लोराइड, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि क्यूप्राइट का होता है। ये कॉपर सल्फेट है, ये इसको भी मत लगा लेना। देखो, ये मैंने बोला ना, ये धातुमल बनेगा। क्या बनेगा, धातुमल बनेगा। अधात्य प्लस द्रावक एग्जाम में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से एक आद्य विधि का निष्कासन किया जाता है। आद्य विधि द्वारा जो निष्कासन किया जाता है किसका किया जाता है, तो याद रखना सिल्वर का किया जाता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइम एक पैड रिफ्रैक्टिव मटेरियल है। कैसा रिफ्रैक्टिव मटेरियल है, तो याद रखना ये क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा।
चलिए, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, तो ये क्वेश्चन बैंक में गलत दिया रहेगा, लेकिन आपको हम बतला रहे हैं परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों का योगफल जो होता है परमाणु द्रव्यमान होता है, एटोमेटिक मास इज इक्वल्स होता है। चलिए, बिना भोजा हुआ चूना को जल में डाला जाता है तो यह अभिक्रिया जो होता है वो क्या होता है, तो यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मेल्टियम के धातु में आप चयन में संयुक्त पूछा तो कार्बन, प्रयुक्त पूछेगा तो कॉपर मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, लेकिन आपसे पूछा संयुक्त तो याद रखिएगा कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, जो CrO2 आपको पता होगा, तो ये आपको पहला चैप्टर में भी करवाए हैं। एक विधि जिसमें एक धात्विक अयस्क को हवा के अधिकतम उसके गलनांक से, देखो ये तो आपका प्रागलन, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा भी है 2023 में, ठीक ना डियर स्टूडेंट, जो परिभाषा के साथ साथ 2 नंबर में पूछा एग्जाम में, सोच लीजिए। ओ हो वर्जन होगा डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोग समझिए। तो यहाँ से धात्विक अयस्क को हवा के ऊपर से वायु, सॉरी यार, देखो वायु की उपस्थिति में ना बोल रहा है, तो यहाँ से भार्जन होगा, अगर वायु की अनुपस्थिति पूछेगा तो निस्थापन होगा, ये आप लोग ध्यान रखना, सॉरी ए नंबर होगा, परागलन नहीं होगा। चलिए, वीडियो पसंद है जो विद्यार्थी का है तो वीडियो को लाइक कर लेना है और थोड़ा सा नीचे आइएगा। देखिए ये PDF का आपका नंबर दिख रहा है, कौन वाला सर जी, इतना मन नंबर दिख रहा है, ये 2 नंबर दोनों एक ही है। देखो यहाँ पर नंबर आप लोगों को PDF के लिए दिख रहा है 9142529134, इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, वहाँ से आप लोग को पूरे प्रोसेस बताया जाएगा डियर स्टूडेंट। बिल्कुल आप लोग टॉप लिस्ट कीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इतना ईजी आता है, इतना ईजी आता है जिसकी कोई कल्पना नहीं है, लेकिन आप लोग मेहनत करेंगे तो बिल्कुल टॉप पर लिस्ट में अवश्य आएगा। कल मेहनत थोड़ा सा करना, ये नहीं कि आप लोग को कुछ भी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से होता है वो क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, बिल्कुल टॉप कीजिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। टॉपर भी कोई महान नहीं है, वो आप ही की तरह है, आप ही की तरह खाता है, रहता है, सहता है, सब कुछ करता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय